अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बड़ी भर्ती आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, यानी कि एचएएल में वैकेंसी आई है डिप्लोमा और आईटीआई की। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये 7 नवंबर का एडवर्टीजमेंट है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है और एचएएल में वैकेंसी निकली है। महारत्ना एचएएल है, ये महारत्ना कंपनी है जिसके 21 प्रोडक्शन यूनिट हैं और 9 R&D सेक्टर हैं। ऑल ओवर इंडिया में एक फैसिलिटी मैनेजमेंट डिवीज़न भी इसकी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एचएएल की वैकेंसी आई है वो एचएएल एवियनिक्स डिवीज़न हैदराबाद से वैकेंसी आई हुई है। हैदराबाद में रिक्वायरमेंट निकली है ये। और यहाँ पे पोस्ट कोड देख लीजिए DTM01 डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट हैं जिसमें से 1 SC की है, ST की कोई पोस्ट नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर की 2 पोस्ट हैं, EWS की 1 है, अनरिजर्व की 4 है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल FSR की है। फिर इसी तरह से डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल FSR की है, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो जो डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई है ये 21 पोस्ट हैं, ये ज़्यादा पोस्ट हैं। और डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स FSR की 14 वैकेंसी हैं। इसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन केमिकल की है, मैकेनिक ऑपरेटर की वैकेंसी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 वैकेंसी हैं, ऑपरेटर फिटर की वैकेंसी है, ऑपरेटर पेंटर की वैकेंसी है, ऑपरेटर ट्रेनर की वैकेंसी है। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी है 57 है जिनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किस पोस्ट कोड के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे हम पहले देखेंगे डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल स्केल D6, ये पोस्ट इनका लेवल होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल में E1 E2 E3 होता है, वैसे डिप्लोमा में D6 से स्टार्ट होता है। तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्वायर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर 10+3, यानी कि 10th आप पास हो उसके बाद 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी डिप्लोमा आपने किया हो। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है जो दूसरी पोस्ट थी जिसमें ESR करके लिखा हुआ था, उसमें एक्स सर्विस मैन जो एयरफोर्स वाले होते हैं उन्होंने जो बेसिक डिप्लोमा किया होगा वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशंस के बाद में आते हैं यहाँ पे देखिए जो ITI की क्वालिफ़िकेशन है उसमें NAC 3 ईयर्स या ITI 2 साल का होना चाहिए अपनी स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 24/11/2024 एज कैलकुलेशन के लिए डेट रखी गई है। 28 साल अनरिजर्व EWS की एज है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया उसके बेस पे छूट मिलती है। SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल। और आगे एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी। इन केस ऑफ एक्स अप्रेंटिस ट्रेनीज, अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो आएगा आपको मिलेगा। जितने साल की आपने अप्रेंटिस की है, 1 साल की अप्रेंटिस की है तो आपको 1 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये लिखा गया है। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी आपके लिए एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट, ये टेन्योर बेस की वैकेंसी है। एचएएल में जो भी वैकेंसी आती है वो टेन्योर बेस की वैकेंसी आती है और अभी ये 4 साल के टेन्योर के लिए दिया जाता है। फिर इसको 4 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उससे पहले फिर 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसके बाद फिर एक्सटेंड किया जाता है। इसी तरह से एक्सटेंड कर करके ये वैकेंसीज चल रही हैं। तो इसमें बेसिक पे DA सब कुछ मिलता है, फुल पे स्केल मिलती है। ट्रेनिंग जो दी जाएगी आपको 8 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी
पोस्टिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है कि पोस्टिंग आपकी कहाँ होनी है। तो पोस्टिंग यहाँ पे जो है हैदराबाद या फिर एयर बेस जो होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। बहुत सारे एयर बेस हैं हमारे, बठिंडा है, बरेली है, ग्वालियर है, गोरखपुर है, तेजपुर, छबुआ है, इस तरह के बहुत सारे एयर बेस हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो डिप्लोमा जो ट्रेनिंग है मिनिमम बेसिक पे यहाँ पे दिया गया है। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 23,000 और 22,000 दिया गया है ITI वालों के लिए। लेकिन जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी 23,000 वालों के लिए जो सैलरी बनेगी वो 56,000 बनती है या इसके आसपास स्टार्टिंग में आपको पैसे मिलते हैं सैलरी के। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। बेसिक पे तो दिया गया है, यहाँ पे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे 25%, बेसिक का 25% ये मिल जाता है। कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, कैंटीन अलाउंस मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, मैगजीन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, और HRA के साथ साथ जो है आपको अदर जो अलाउंसेस होते हैं जैसे शू अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म स्टिचिंग अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। नाइट ड्यूटी है, टेम्प्रेरी ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें के अलाउंसेस मिलते हैं। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 200 है और SC ST एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है 22 दिसंबर जो इसकी डेट दी गई है वो एग्ज़ाम की डेट दी गई है और ये टेंटेटिव है। हालांकि टेंटेटिव में ही जो डेट टेंटेटिव दी जाती है उसमें एग्ज़ाम हो जाता है। इसमें एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आपको दिया जाएगा। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरह के पार्ट होंगे और पार्ट 3 भी होगा, 3 पार्ट्स में होगा। इसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश रीजनिंग के, और पार्ट 3 में जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपकी डिसिप्लिन के, यानी कि जो आपका डिप्लोमा कोर्स या फिर जो ITI कोर्स है उसके लिए उसी से ये क्वेश्चंस होंगे। सिलेक्शन जो होगा, जो आप रिटन टेस्ट में मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेस पे सिलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है और मेरिट मतलब रिटन में जो परफॉर्म करेंगे उसकी मेरिट के बेस पे। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, ब्लू कलर से लिखा हुआ, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप क्वालिफ़िकेशन इसकी रखते हैं, जो क्वालिफ़िकेशन इसमें बताई गई हैं, और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए या किसी क्वेरी के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिया गया है, मेल दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने इसमें आपको बता दी। अब आप अप्लाई करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं।